अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? ठीक हो आप सब? अल्लाह का शुक्र है, हम भी ठीक है। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आपको एक न्यू डिज़ाइन शेयर करूंगी जो मैंने बनाई है, तो सोचा आपके साथ भी मैं शेयर करूंगी। हम गले जो बनाते हैं उसके लिए हम बकरम का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। उसके अंदर वाले पार्ट हमारे इस तरह से बच जाते हैं, छोटे मोटे सारे हमें मिल जाते हैं। ये हम अब ज़ाया नहीं करेंगे। इसको भी मैं डिज़ाइन में शेयर करूँगी बकरम को कि किस तरीके से ये इस्तेमाल होता है, जिसके लिए मैं बनाऊँगी डिज़ाइन। मैंने ये पत्ती काट के रखी है। इसकी मैं आपको नाप बताऊँ, सिंगल मैंने चौड़ाई ली है 1.5 इंच और लंबाई दी वो भी 1.5 इंच की। अब ये पत्ती मैं इस पर ट्रेस करूँगी इस तरह से। मैंने तो कटिंग करके रखी है, मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी कि किस तरह से ये मैं पत्ती कटिंग करूँगी। ये इस तरह से आप पहले रफ करें, फिर बकरम पर आप जाएं। इस तरह से मैं गोलाई दूंगी। ये शेरवानी का बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। ये इस तरह से, ये देखें, ये मैंने जो ट्रेस किया है, अब इसकी मैं इस तरह से कटिंग करूँगी। आप भी इस तरह से कटिंग करके ये पीस आप रख लें तो दोबारा बनाने में आपको आसानी लगेगी। ये देखिए इस तरह से। अब ये जो मैंने बकरम आपके साथ शेयर किया था वो इस तरह से मैं खोलूँगी और इसके मैं सारे पीस इस तरह से रखकर ट्रेस करती जाऊँगी। बकरम भी हमारा वेस्ट नहीं होगा। थोड़े थोड़े फासले पर हम सारे को ट्रेस करेंगे। जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप कहाँ कहाँ से मुझे देख रही हो, प्यारे प्यारे कमेंट्स करके मुझे बताएं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप कमेंट करती हैं। ये सर्दियों की डिज़ाइन में आपके साथ शेयर करूँगी। गर्मियों में तो हम पहन नहीं सकते शेरवानी, ये सर्दियों के हिसाब से ही डिज़ाइन में आपके साथ शेयर करूँगी। सारे ट्रेस करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने सारे इस तरह से पेपर पर ट्रेस किया है और ये मैंने पत्तियाँ काट कर रखी हैं। ये देखें इस तरह से। अब ये भी मैं आपको कटिंग करना दिखाऊंगी, ये किस तरह से मैंने कटिंग की है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारे प्रोसीजर दिखा रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो सिलाई करने में कि किस तरह से ये बनेगी। ये देखें इस तरह से। सारे सर्कल इस तरह से कटिंग करूँगी। ये देखें, ये देखें, ये सारे मैंने इस तरह से कटिंग कर रखी है सारे। अब ये मैं 2 कलर में डिज़ाइन बनाऊंगी। एक मैंने लिया है शर्ट में ऑफ वाइट और दूसरा शर्ट में इस्तेमाल करूंगी पिंक के, क्योंकि ये एम्ब्रॉयडरी है शर्ट इसलिए उसकी कंट्रास्ट है। अब ये मैं आधा इस पर लगाऊंगी, आधा इस पर मैं पेस्ट करके फिर आपको मैं दिखाऊंगी ये किस तरह से ये पेस्ट होंगे। देखें गाइस, ये मैंने सारे इस पर कपड़े पर पेस्ट किया है बकरम जो मैंने आपको दिखाए थे सर्किल वाले। अब उसी कपड़े को मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी, इस तरह से। अब इसके बाहर से मैं सर्किल को सिलाई से बंद करूँगी।
ये देखें गाइस, ये सारा पेज मैंने इसी तरीके से बना लिया है। अब पिंक वाला भी इसी तरीके से बना के मैं सारे दिखाती हूँ आपको दोनों। ये देखिए, छोटे छोटे बारीक कट। अब इसको इसी तरीके से हम पलटेंगे। ये हमारा हाफ सर्कल बन गया। अब सारे इसी तरीके से पलटकर इस्त्री लगाकर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें गाइस, ये इसी तरीके से मैंने दोनों कलर ऑफ वाइट और पिंक मैंने बनाए थे सर्कल, वो इस तरह से पलट लिया था। काम हो गया कंप्लीट। इसको हम रखते हैं साइड पे। ग्लू भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं, मुझे तो वैसे ज़रूरत नहीं है, मैं आपको दिखाने के लिए ये काम कर रही हूँ। ये हमारी सीधी ये लगानी है और ये जो हमारा निशान है इसके बराबर ही मुझे ये रखनी है। फिर एक हम ऑफ वाइट लेंगे, उसको भी इसी तरीके से लगाएंगे। ये जाएगा इसके ऊपर इस तरह से। अब मैं तो सिलाई से ही करूँगी, आप इसी से भी काम कर सकती हैं। स्टार्टिंग भी मेरा पिंक आया था और लास्ट में भी मेरा पिंक आया है। ये हमारी शेरवानी बन गई है हमारा। अब ये बन गई शेरवानी। अब इसका हम गला रेडी करेंगे। ये देखें, ये गले को पाइपिंग लग रही है। वाला निशान और बैक वाला निशान दोनों इस तरह से रखेंगे हम, और इसको मैं पिन अप करूँगी।
ये देखें, ये दोनों मैंने आपस में पिन अप कर लिया है। ये अब यहाँ तक साइज़ में मुझे इक्वल है। अब यहाँ से सिलाई लगाएंगे। ये जो हमारा एक्स्ट्रा पेपर है इसको इस तरह से मोड़ेंगे और ये वाली इस पर रखेंगे। अब ये सीधी सिलाई लगाएंगे, सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, कहीं से भी जोड़ नहीं है। अब ये हमें नज़र आएगा पीछे की इस तरफ, से मुझे इसके ऊपर एक पट्टी लगानी है। ये बिगनर्स के लिए बहुत ही इजी है टिप्स। आपके लिए मैंने ये रखा है क्योंकि ये आपको समझ नहीं आएगी जॉइंट में अगर लगाती तो। अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी, फिर यहाँ से ये इस तरह से मुड़ेगा तो ये अंदर चला जाएगा। ये 1.5 इंच चौड़ी, लंबाई वही है जो मैंने शेरवानी की रखी थी। अब इसको मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी और ये जो किनारी है इसके ऊपर रखूँगी, सिलाई के ऊपर सिलाई लगाती जाऊँगी इस तरह। अंदर इस तरह से चला जाएगा। अब ये वाला पेपर मुझे निकालना है, इसकी ज़रूरत। ये देखें गाइस, ये मैंने सारी शेरवानी इस तरह से लगाकर फाइनल लुक दे दिया है। ये देखें, फिनिशिंग के साथ मैंने ये शेरवानी बनाई है। बीच पे मैं बटन्स या कुछ और लगाऊंगी, जो कुछ आपको पसंद हो वो इस बीच में लगा सकती हैं। ये देखिए, मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।